जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 12। युक्ता कर्म फलामा तकमा शांति मना नथि नोष्टा केमा आयुक्ता काम कारणे फल सक्तो निबंधते। इसका हिंदी अर्थ, कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नोष्टि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर वैध हो जाता है। व्याख्या। इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इस अध्याय के 8वें श्लोक में अपने एकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, इसे यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्ता पद आया है, जिसका उद्देश्य समता है। ये सभी पुरुष युक्त अर्थार्थ योगी हैं। वहाँ कर्मयोगी प्रकरण चला है, इसलिए वहाँ युक्त पद से कर्मयोगी के लिए आया है, जिसकी बुद्धि व्यापक होने से, जिसमें संसार की कामनाओं का अभाव है। यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं परंतु कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने से अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल के अपने लिए कभी किन्हीं मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने तो एक तात्कालिक फल मिलता है और दूसरों का परिणाम फल मिलता है। इन दोनों में से फल को इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म फल करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संसार का उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा कर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भावपूर्वक किए कर्मों से प्रभाव के उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता देता, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल, जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है और भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में मिलता है। प्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए सही जाति वर्ण धन संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य मिलने वाली है। उपयुक्त 4 प्रकार के कर्मफल को दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियामान कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना और मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना। प्राप्त कर्मफल में ममता न करना और मिलने से सुखी या दुखी न होना। प्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों को सामतापी उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से ही व्यापार आरंभ करता है और उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि का होने पर दुखी होता है। इस तरह सभी मनुष्य स्त्री पुरुष धन मान बढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो करे ही क्यों। उसमें उत्तर सबसे पहली बात तो यह है कि कोई मनुष्य अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो वह मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता। उससे विषय का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह कर्म से पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म फल में सबसे पुराना राग मिटाता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ा बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा। फल की प्राप्ति होकर तो नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान है। या तो फल नहीं रहेगा या फिर कहलाने वाले सही नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या ना रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा का करने से अधिक फल मिलता है और इच्छा ना करने से कम फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी है। निष्काम भावपूर्वक अर्थात फल की कामना रखकर लोक हित कर्म करने से कर्मों में संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी को कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं देखते, प्रत्युत परामर्श प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही लोकाहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म रहता है। संसार की प्राप्ति नहीं, शरीर ममता में न रहने से उसमें आलस्य अकर्मता और दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ रखता है। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही निष्काम भावपूर्वक एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति उद्देश्य रखकर लोकाहित करने से नित्य सिद्ध परमात्मा की अनुभूति हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनाकादि कर्मयोगी परम प्राप्ति की सिद्धि मिली। और छठे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है।
इन सब बातों से यह अर्थ निकला है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पावर्ती मना साता रूप आदि की भी तत्पूर्व कर्मों से प्राप्ति हुई। अगर वह बात भी नहीं आती तो जब ध्यान सत्संग स्वभाव विपरीत ऐसी भी बात आती है कि तप आदि कर्मों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों पक्ष बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्मों से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश काल वस्तु घटना परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। सदा सर्वदा सबको प्राप्त है और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा इन्हीं में स्थित है। परमात्मा में कोई भी मनुष्य कभी अलग था ही नहीं, नहीं होगा और नहीं हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि से अहंता ममता पूर्वक अपना संबंध मानने से रहते से मनुष्य परमात्मा के विमुख हो जाता है और वह वास्तव में अपने और उन परमात्मा को अपना न मानकर हो अपनी नहीं है, इन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीवन तो राग योग संबंध है, उसे मिटाने से ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य अपराध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तब आदि साधन करते समय जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। यही संबंध विच्छेद वह बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिंतन और अविनाशी परमात्मा की किन्हीं मात्र भी समानता नहीं रख सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य कमजोर भी होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वह कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की, प्राय साधक जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से साधन करते हैं उसका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए साधन रखते हैं। जब तक इन शरीर आदि से व्यक्ति सिद्ध भी संबंध है, जब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है, जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्मा तत्व की जड़ता के द्वारा नहीं होती, पुरुष जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि हैं, तो इन्हीं ने संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें, परंतु इन शरीर आदि से किन्हीं मात्र भी अपना संबंध न माने, इन महत्व को न देने से इनका आश्रय न रखे, क्योंकि यह सत्य से संबंध रखते हुए सत्य की सर्वथा निर्वृत्ति नहीं हो सकती। यह सत्य से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव पूर्वक किए गए सब कर्म सहायक होते हैं। यह सत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद हेतु ही परमात्मा से विमुक्ता हो रही है, वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुसुप्त प्राप्ति से जब संसार की विसमृति हो जाती तब उनके भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही नींद आने में किसी कार्य का पूरा होने, लड़की का विवाह आदि में भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य की सांसारिक कामना ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपयोग करने से अर्थात उसे सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक की शांति में फलस्वरूप मिलने से नष्ट की शांति अर्थात परम शांति की वर्जित रह जाता है। कारण है कि शांति ध्येय नहीं है, प्रत्यु परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुणों से संबंध रखने वाली सात्विक शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति में मुझ में शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है, तब तक परिशुद्ध रहती है। और जब तक परिशुद्धता आती है तब तक अखंड एक रस होने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। जो कर्मयोगी नहीं है वह प्रत्युत कर्मी है। ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ आयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं को कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों को कामना की रखना प्रमादी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अहंता तोजी तजोतरस्मय आभा। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों के स्वरूप छोड़ दें। अगर स्वरूप छोड़ने से ही मुक्ति हो तो मानने वाले सभी मुक्त हो जाते हैं। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते जा रहे हैं। तब वास्तव में उन पदार्थों की जो कामना ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना ममता आसक्ति पूर्वक मानना हुआ है। कर्म के आचरण में यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। परिशिष्ट वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परम प्राप्ति के लिए साधन करना ही फल शक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है, इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए परमात्मा के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वयं सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति की किसी क्रिया का फल नहीं है। कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति की ऐसी इच्छा रखना ही फल इच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं साधन करूंगा, उसको यह देखना चाहिए फल होगा। फल को देखना ही फल की शक्ति होगी कि इसमें वर्तमान साधक ठीक नहीं होता, तो फल को न देखकर उसको साधन देखना चाहिए। साधन तत्पर
होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं आएगी। इस नृत्य के लिए निष्काम हो जाएंगे और यह बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की इच्छा रहती है, यह भी फल इच्छा और साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। संबंध कर्म योग का वर्णन करते हैं। भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।